ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान तद अभिप्रेत्य कृष्णः योगेश्वरेश्वरः वयस्यैः आवृतः तत्र गतः तत्कर्म सिद्धये। भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। भगवान सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण तद उनके अभिप्रेत्य अभिप्राय को जानकर कृष्ण परब्रह्म योगेश्वरेश्वर योगेश्वरों के भी ईश्वर आराध्य वयस्य ही मित्रों के साथ मित्रों से आवृतः घिरे हुए तत्र वहां जमुना जी के तट पर जहां गोप कुमारियां स्नान कर रही थी गतः गए तत् कुमारियों के कर्म सिद्धये कर्म की सिद्धि के लिए श्री दुर्गा जी के पूजा का फल देने के लिए। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के इस अनुष्ठान में सबसे पहले ब्रज की कुमारियों की कथा हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं इस प्रसंग को। भगवान श्री कृष्ण एक बार जमुना जी में स्नान करती हुई कुछ बच्चियों के कपड़े चुराए थे, जिसको चीरहरण प्रसंग कहा जाता है। इस कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी सुक्ताल में गंगा जी के किनारे कह रहे हैं। महाराज परीक्षित मुख्य श्रोता हैं और परीक्षित की उस सभा में पूरे ब्रह्मांड से सबसे श्रेष्ठ सिद्ध साधक योगी जन आए थे। सबसे महान पुरुष जो हैं इस दुनिया में ब्रह्मांड में, जैसे अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च। अत्रि ऋषि वशिष्ठ ऋषि भृगु ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास देव, श्री नारद जी,
इनसे श्रेष्ठ ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये सब लोग कथा सुनने आए थे और उन सब महत सभा के बीच में इस प्रसंग को परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो निश्चित केवल श्रोताओं और वक्ता के स्तर पर विचार किया जाए तो वे लोग कोई साधारण चीज सुनने के लिए वहां एकत्रित नहीं हुए थे। और वक्ता इस प्रकार की कोई भी अश्लील बात नहीं कर सकता है सभा में, उन महर्षियों की सभा में। तो निश्चित है अनेक बड़े बड़े पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने इस प्रसंग पर लिखा है और सभी लोग भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करते हैं, सभी लोग। जैसे यहाँ पर इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले भगवान। अब तक तो श्री गोपियों का वर्णन हुआ, कुमारियों का, कि वे मां दुर्गा की पूजा कर रही थी, मंत्र जप रही थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे मां पार्वती, हे महान उपाय जानने वाली और हे महाशक्ति स्वरूपा, आप नंद बाबा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, ये मांग रही थी। श्री कुमारियों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया कि इस तरह से पूजा कर रही थी, इस तरह से स्नान कर रही थी। स्नान में एक त्रुटि थी, देवी की आराधना कर रही थी। ये बच्चियां थी, बच्चियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर ये कोई नियम लागू नहीं है कि वे नग्न रहें या नग्न स्नान करें। तो ये कोई विधि के विपरीत नहीं है, वहां विधि निषेध कुछ है नहीं वास्तव में। हम लोग भी देखते हैं बच्चे कभी कभी स्नान करके, कभी कभी नग्न स्नान करते रहते हैं। 5-6 वर्ष के बच्चे या 4 वर्ष के बच्चे नग्न स्नान करते रहते हैं और समाज उनको कोई बुरा नहीं मानता है। कोई नहीं कहता अरे कपड़ा पहन करके रहो, ऐसा नहीं कहता है, ये स्वाभाविक है। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिनके विषय में कहा जाता है कि 7 वर्ष से अधिक की कोई नहीं थी, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस उम्र की बच्चियां थी और भगवान को वे पति रूप में पाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण की महानता, श्री कृष्ण का लोकोत्तर ज्ञान, अनुभव और श्री कृष्ण की सुंदरता, महानता, तेज पर वे इतनी मुग्ध थी कि वे उनको अपने पति रूप में चाहते थे। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण से आज तक अनेक लोगों ने प्रेम किया है, कोई उन्हें परब्रह्म समझते हैं, इस दृष्टि से प्रेम करते हैं उनसे, और कोई कोई अपना स्वामी मानते हैं, दास भाव से भजते हैं, कोई सखा भाव से भजते हैं। भगवान कहते भी हैं हम कई प्रकार से लोग भजते हैं, कई भावों में, कई रसों में। कोई पुत्र मान करके प्रेम करता है, जैसे यशोदा जी, माता देवकी परब्रह्म को, भगवान को पुत्र मान करके उनसे प्रेम करते हैं। और अम्बरीश महाराज, श्री नारद जी, प्रहलाद महाराज, ये सब भगवान को अपना सेव्य मानकर भजन करते हैं, हमारे स्वामी हैं, परम प्रभु हैं। तो गोप कुमारियों ने यदि श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मान करके भजन किया तो ये कौन सा अपराध है? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और भगवान उनके उस भाव को जान करके प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित, इस प्रसंग में कहा गया। गोप कुमारियों के शुद्ध भाव से श्री कृष्ण पूर्ण प्रसन्न हुए। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सब लीलाएं भगवान की लीलाएं हैं, और भगवान का अर्थ समझना चाहिए
भगवान, भग का अर्थ होता है पूर्ण ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्यों के समूह को भग कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य जशसः श्रियः शरणाम भग इतिंगना। ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। शरणाम मतलब 6 के समूह को भग इति इंगना, ऐसा शास्त्र कहता है, ये बताया गया है। पूर्ण ऐश्वर्य को, पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण बल को, पूर्ण धन को, पूर्ण सौंदर्य को, पूर्ण वैराग्य को भग कहा जाता है। और इस भग से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। जैसे धनवान का अर्थ धन वाला, ज्ञानवान का अर्थ ज्ञान वाला, वैसे ही भगवान का अर्थ है 6 अनंत ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण है, जिसमें अनंत वैराग्य और अनंत ज्ञान है और अनंत धन, अनंत बल, अनंत सौंदर्य आदि है, इसको भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विशेष करके लोक से अतीत हैं, विलक्षण हैं। अतः कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। लोकोत्तर का मतलब होता है जो लोक से अतीत है, लोक की धारणा, लोक की मर्यादा, लोक के नियम, ये सब वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है कार लेकर के या बस लेकर के, तो कार रोड पर चलाने का कुछ नियम है। रोड पर चलने वाला देखेगा, अगर लाल ट्रैफिक है, लाल लाइट है तो रोक देता है, ग्रीन है तो जाता है। कई निशान बनाए हुए होते हैं रोड पर और रोड के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि वायुयान चला रहा है, आकाश में जहाज लेकर के जा रहा है, तो वह रोड के लिखे हुए नियमों का पालन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि लाल बत्ती देखे तो रोक दे ऐसा रोड पर चल ही नहीं रहा है। उसकी स्थिति है कि वो आकाश में चल रहा है, उसके अपने कुछ नियम हैं। तो जैसे रोड पर चलने वाले के नियम हैं, परंतु आकाश में चलने वाले के दूसरे नियम हैं, वैसे ही मनुष्यों के, देवताओं के, दैत्यों के नियम हैं, उन्हें एक मर्यादा में रखा गया है। लेकिन इन समस्त मर्यादाओं को बनाने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको इस मर्यादा में नहीं किया जा सकता है। और करने वाले व्यक्ति अपनी मूर्खता साबित करता है। जैसे मान लीजिए जीटी रोड पर कोई जा रहा है हाईवे पर, और वो उसी समय वायुयान ऊपर से जा रहा हो और नीचे लाल लाइट हो, तो कोई मूर्ख ड्राइवर देख करके कहे कि ये विमान वाला पागल है, ये रोक नहीं रहा है, ये क्यों नहीं रोका, इसको जेल में भेजना चाहिए। यह धारणा लेने वाला व्यक्ति महामूर्ख है। अतः श्री कृष्ण की किसी भी लीला पर विचार करने के पहले सोचना चाहिए श्री कृष्ण हैं कौन, क्या इनकी स्थिति है, क्या स्वरूप है। तो श्री कृष्ण हैं भगवान, पहले ये बात स्वीकार की जाती है। भगवान वेदव्यास देव गीता के विषय में ये नहीं कहते हैं कहीं कि श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, सर्वत्र लिखते जाते हैं श्री भगवान बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति कुछ बोले तो कह दिया जाएगा श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। यहां पर इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान गत तत्कर्म सिद्ध है। बच्चियों के, गोप कुमारियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए, उनके व्रत के फल को देने के लिए श्री कृष्ण गए, भगवान गए। तो श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं भगवान और योगेश्वरेश्वर। योगेश्वर कहते हैं जो समस्त सामान्य योगियों के ईश्वर है। भगवान शिव, श्री नारद जी, सनकादिक, ये सब योगेश्वर कहे जाते हैं। योगेश्वर का अर्थ होता है भक्ति योग में जो पारंगत हैं,
बहुत बढ़े चढ़े हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनको योगेश्वर कहते हैं। योग का अर्थ ही है भक्ति योग। आजकल तो योग शब्द बहुत बिगड़ गया, ये कसरत प्राणायाम करने वाले को योगी समझा जाता है। कई प्रकार का आसन कर दिया, प्राणायाम कर दिया। ये सूरत दास बताते हैं, भाथी चला दिए, अनुलोम विलोम एक दिन बता रहे थे। तो ये बता रहे थे कि किस प्रकार लोग करते नहीं, थोड़ा करके कहते हैं कि हमारा ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा से करें तो। वो मजाक में कह रहे थे। तो जो कुछ भी हो, अगर कोई परफेक्ट भी व्यायाम जानता है और कर रहा है तो उसको शास्त्र योगी नहीं कहता है। तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी भक्त को कहते हैं। तो भगवान शिव सबसे बड़े भक्त हैं, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जिनको सनकादिक कहा जाता है, ये योगेश्वर हैं, योगियों में श्रेष्ठ हैं। पर इन योगेश्वरों के भी आराध्य हैं श्री कृष्ण। योगेश्वरेश्वर, योगेश्वराणाम ईश्वर आराध्य। ये समस्त योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा शिव आदि, शिव सनकादिक आदि भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे भगवान जमुना जी के तट पर गए गोप कुमारियों के व्रत का फल देने के लिए। कितनी सावधान भाषा है सुखदेव गोस्वामी की। भगवान गए। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, जैसे रासलीला, और विशेष करके चीर हरण प्रसंग। इसको पढ़ करके, इसको सुन करके नासमझ आदमी आज के युग में तो अवाक रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए, जिनको लोग भगवान कहते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। ये लड़कियों के कपड़ों को चुरा करके कदम पर चढ़ जाना, उनको नग्न देखने का प्रयास करना, ये क्या है? ये कोई धर्म है? खुलम खुला आक्षेप करते हैं। विदेशों में भी और भारतवर्ष में भी ये उल्लू लोग, लेकिन समझते हैं नहीं। पहले भगवान का ही मतलब नहीं समझे, योगेश्वरेश्वर का कोई मतलब नहीं समझते। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण हमारे जैसे ही एक लड़का थे, एक मनुष्य थे, तो दूसरे के कपड़े क्यों चुरा रहे हैं। नग्न स्नान करती हुई लड़कियों के कपड़े को चुरा लेना, इस पर वे खुलम खुला कहते यही है धर्म का प्रचार, यही है धर्म की स्थापना, यही है ये, यही है ये, यही। पर असली बात है, मूल में ये मूर्ख लोग कृष्ण के विषय में सुने नहीं, कभी जानते ही नहीं कि श्री कृष्ण कौन है। अरे श्री कृष्ण वो हैं जो सबके हृदय में हैं, परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक हैं। जल के रूप में भी हैं, जल भी उनकी एक विभूति है। वो जल में भी हैं, जल के बाहर हैं, गोपों के भीतर हैं, गोपियों के भीतर हैं, सबके भीतर हैं। वे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? कुछ उद्देश्य है ना। भगवान का महान जो स्वभाव है, सुस्वभाव है, उन लीलाओं द्वारा प्रकट होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में ही भगवान की किसी भी लीला के समय वो सबसे पहले भगवान कहते हैं। गोवर्धन धारण की लीला आई तो कहते हैं भगवान। भगवान श्री बलराम जी के साथ ब्रज में रह रहे थे, बलदेवेन सहित। रासलीला प्रारंभ कर रहे हैं तो कहते हैं भगवान अपि तारात्रि शरद फूल मल्लिक। भगवान की लीला कह रहे हैं। भगवान की लीला में और मनुष्य के कर्मों में आकाश पाताल का अंतर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। विशेष करके भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार इन प्रसंगों पर बहुत ही सुंदर लिखे हैं। तो यह समय नहीं है कि उसको पढ़ा जाए, इतना समय लगाया जाए। ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की लीला है, और भगवान की लीला को
भागवत में रखा गया है श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और लेखक हैं भगवान वेदव्यास देव, वो भी कथा सुन रहे हैं, वेदव्यास देव भी, और उनके गुरु महाराज नारद जी भी वहीं कथा में उपस्थित है, और भगवान के कई अवतार वहां बैठे हैं, जैसे भगवान परशुराम आदि, तो वहीं कथा सुन रहे हैं शिष्यों के साथ। तो इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, इतना धैर्य रखना चाहिए कि यह भगवान की लीला है, और भगवान की लीला अपने किसी पर्पस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती है, तो दूसरों के हित के लिए होती है। इसका तत्कालिक हित यह है कि श्री गोप कुमारियों के मनोरथ को पूर्ण करना है। तो यहां भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखक ने यहां तक कहा है कि किसी ग्रंथ को समझने के लिए उस ग्रंथ की भाषा को जानना आवश्यक है, तब व्यक्ति ठीक ठीक समझ सकता है। और उसने एक उद्धृत किया है कि एक लेखक ने कहा है, अरबी भाषा का ज्ञाता, कि यदि जिस व्यक्ति को कुरान समझना हो तो उसके लिए अरबी भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ऐसा कहा, अनुवाद से, ट्रांसलेशन से नहीं समझ पाएगा। उसको उद्धृत करते हुए लेखक कहता है, जैसे कुरान जानने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इस तरह से संस्कृत भाषा का ज्ञान परम अपेक्षित है, आवश्यक है भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए, क्योंकि ये लीलाएं संस्कृत में लिखी गई है। तो सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत के इस शब्द को समझना चाहिए, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान, भगवान का अर्थ है भग वाला, भग का क्या अर्थ है, 6 ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य, अशेष ऐश्वर्य सुबह। अब पुनः प्रश्न उठे, अशेष का भी मतलब समझना चाहिए ना। अशेष माने कुछ बाकी न हो, पूर्ण ऐश्वर्य, इसको अशेष ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वरताई, ऐश्वर्य कंट्रोलिंग पावर। इस संसार में देखा जाता है जिस व्यक्ति के पास धन है वह अनेक जरूरतमंद या निर्धन लोगों को अपने तरफ खींच लेता है। अगर धन है तो अपने धन के बल से अनेक लोगों को अपने पीछे खींचता है, उसके धन से लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े फर्म हैं और सब है, तो अनेक लोग पीछे खींचे हुए हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, हमको ये धंधा मिल जाए। तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उस धनी के धन से आकृष्ट हैं। तो धन को भी एक ऐश्वर्य कहा गया है, एक ऐश्वर्य है, और 6 ऐश्वर्यों में यह एक ऐश्वर्य है। और श्री कृष्ण अशेष धनी हैं। अशेष धनी का अर्थ है इस प्राकृतिक जगत में और अप्राकृतिक जगत में, वैकुंठ में भी जितना भी धन है सर्वत्र सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं, उनका धन अनंत है। अच्छा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्यस्य वीरता, समस्त वीरता के बल के वे अशेष कोश हैं भगवान। और जिनके नख से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया गया क्षण भर, जो जगत विजेता था। हिरण्यकश्यप पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, कुछ भी नहीं हो पाया था। वो बहुत अभिमान में रहता था। वज्र भी जिसके छाती पर थोड़ा धक्का भी नहीं मार सका, वो फूल जैसा लगा था। और उस कठोर छाती को भगवान ने अपने नख से चीर दिया। दूसरा कोई पत्थर के पत्थर में भी नख मारेगा क्या, लोहा में नख ही टूटकर खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान
नृसिंहदेव का नख था दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश। इसको अशेष बल कहते हैं। भगवान ने उसको वैसे मारा हिरण्यकशिपु को जैसे कोई चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है, ध्यान भी नहीं रखता है, सीख को नख में चीर देता है, पतला सीख होता है मुंज, उसको चीर देता है। इस तरह से भगवान ने चीर दिया उसको। ऐसा कहा, कई बार ये बात कही जाती है कि जैसे कोई चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है, वैसे बड़ी ही सुगमता से श्री भगवान ने हिरण्यकशिपु को चीर दिया। इसको वीर्ज कहते हैं, वीरता, बल, अनंत अनंत बल है भगवान में। धन अनंत है, बल अनंत है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य जससः, और समस्त जस के समग्रस्य जससः, समग्र जस से युक्त है। यश का अर्थ होता है अद्भुत कर्मत्व। जो व्यक्ति अद्भुत कर्म करे और उसकी प्रशंसा हो कि इसने यह किया यह किया यह किया, तो श्री कृष्ण अनंत यश के आगार हैं। तो जो अनंत यश वाला है वैसा अपयश का काम कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है उसके लिए। जितना भी अद्भुत अद्भुत कर्म संसार में है, ये सृष्टि आदि सब कुछ, इसको जस कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी एक भी लीला नहीं हुई है इस संसार में, एक भी नहीं, जिस पर अच्छे अच्छे लोग अपनी उंगली उठा सके और कहे कि श्री कृष्ण ने गलत किया। कोई नहीं गलत किया है उन्होंने। न समझे लोग तब क्या किया जाए, लेकिन श्री कृष्ण जो कुछ किए हैं महान जस के भागी हैं। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण कामी हैं, वो क्यों इतने स्त्रियों से विवाह किए हैं, क्या जरूरत है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। ये श्री कृष्ण 16,108 विवाह क्यों किए? ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उस समय भगवान को अपनी भगवत्ता प्रकट करनी ही थी। एक असुर था, उसका नाम था नरक, और श्रीमद् भागवत में उसको भौमासुर कहते हैं। वो भूमि का पुत्र था, नाम था नरक। पता नहीं उसके गुरु ने या उसके बाप ने नाम दिया था, नरक नाम ही था, नरकासुर कहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी तो भौमासुर भी कहते हैं, नरकासुर भी कहते हैं। तो उसको श्री नारद जी ने बता दिया एक बार। वास्तव में चाहते थे कि भगवान उसका वध करें। कहा कि जो व्यक्ति 16,108 विवाह करेगा वो भगवान होगा। तो उसने ये समझ लिया कि अगर मैं 16,108 क्षत्रियों की कन्याओं से विवाह करूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन नारद जी कहने का आशय था कि भगवान ने 16,108 से विवाह करेंगे, ये कहने का आशय। तो उसने क्या किया कि पृथ्वी में क्षत्रियों को परास्त कर करके उनकी अविवाहित कन्याओं का अपहरण किया और जमा करने लगा प्राग ज्योतिषपुर में। उसका बहुत बड़ा अंतःपुर था, सब फैसिलिटी से युक्त। तो उसमें ला करके रखा। 16,108 पूरा कर लिया, 16,100 ऐसा, 16,100 ला करके पूरा कर लिया कुमारी कन्याओं को, और सोच रहा था कि एक किसी मुहूर्त में सबसे विवाह करूंगा बैठा करके एक साथ। तो उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में एक पत्र भेजा। वो जानती थी कि ये साक्षात भगवान है और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं। तो अपना दुख निवेदन किया उन लोगों ने। कहा कि हे प्रभु, हम बड़ी विपत्ति में हैं और यह असुर, यह राक्षस
हम लोगों का अपहरण करके और इस तरह से हमारे साथ विवाह करना चाहता है, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो श्री भगवान गए प्राग्ज्योतिषपुर में। वहां गए तो जाने के बाद उसके नगर में बहुत बड़ी चहरदीवारी थी। चहरदीवारी के पहले बहुत बड़ी खाई थी और खाई के बाद चारों तरफ निरंतर आग जलती रहती थी। एक भयंकर नदी की तरह जंगल था, वो आग लगी रहती थी। आग को पार करना, फिर जल को पार करना, फिर दुर्ग को तोड़ना, और वो भीतर रहता था। उसका एक सेनापति था, उसका नाम था पीठ, तो वो उसका रक्षक था। ये कथा है। तो श्री भगवान गए और कैसे कैसे उन्होंने अग्नि का शमन किया, खाई को पार किया, ध्वस्त किया। उसका सेनापति आया, उसका वध किया। इसके बाद वो आया, उसका भी वध भगवान ने किया, नरकासुर का वध। नरकासुर का वध श्री भगवान ने दीपावली के दिन किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। तो एक बार एक साधु ऐसे कहते थे, वो उनकी भावना जो कुछ भी थी, विद्यानंद बाबा कहते थे, ये दीपावली नरकासुर, जितनी गंदगी है उसको खत्म करो, यही है नरकासुर। तो ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में नरक एक व्यक्ति था जिसका वध किया भगवान ने, और उस विजय में नरकासुर का वध करने के बाद सभी लोगों ने दीपक जलाया था, विजय का प्रतीक है। और यह भी बात है कि भगवान श्री राम लंका पर विजय करके, रावण का वध करके अयोध्या जब लौटे थे तो दीपावली का दिन था, पूरे अयोध्या में दीप दान किया गया था। तो इस तरह से दीपावली का महत्व है। तो नरकासुर का वध किया भगवान ने। इसके बाद वे अंतःपुर में प्रवेश किए तो श्री कृष्ण को देखते ही सभी कन्याओं ने अपने अपने मन में, अंतः में, व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में वर्ण किया। सबने माना कि यही हमारे पति, यही हमारे पति। और पहले का युग ऐसा था कि कोई कन्या अगर एक रात भी अपने माता पिता के घर से बाहर है तो समाज में उसका विवाह नहीं होता था, उसे लोग दूषित समझते थे, ऐसी मर्यादा थी। तो उन कन्याओं का अपहरण तो एक राक्षस ने किया था, बहुत दूषित व्यक्ति ने किया था, तो उनका विवाह समाज में नहीं हो सकता था। वो तो कई रात्रि रखा था, यदि उनके साथ कोई भी उसका शारीरिक संयोग नहीं था सपने में भी, लेकिन फिर भी समाज उनका विवाह नहीं होने देता। तो उन कन्याओं ने अलग अलग मन में भगवान को ही अपना पति माना। तो सर्वज्ञ भगवान उनके अभिप्राय को समझ गए और उन सबको उन्होंने द्वारका भेजा। ऐसा वर्णन है कि रथों पर, पालकियों पर भगवान ने उनको भिजवाया द्वारका। और इसके बाद भगवान वहां से स्वर्ग गए, और स्वर्ग से आने के बाद माता अदिति को कुंडल और इंद्र को छत्र देने के बाद वो आए। तो द्वारका में एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। एक साथ एक एक कन्या के पास एक एक वर के रूप में वे प्रकट हुए, एक एक वर के रूप में। और इतना ही नहीं, भागवत में भी वर्णन है कि प्रत्येक घर में वसुदेव जी के पिताजी भी थे, मां भी थी और श्री बलराम भी थे, और भी जितने विवाह में जरूरी हैं वे सब उतनी ही संख्या में हो गए। सब 16,100 सभी घरों में। और एक मुहूर्त में श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया। ये है भगवान की लीला, अनंत जस है भगवान ने। जो कुछ भी काम किया, मथुरा से लेकर के प्रभास तक, मथुरा के उदयाचल पर भगवान उदित हुए, प्रकट हुए, और प्रभास में वे अपनी लीला संवरण कर ली।
भगवान श्री कृष्ण का जस बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं, किसी भी प्रकार का जस, यहां तक कि उन्होंने जो युद्ध कराया कुरुक्षेत्र में उसकी भी प्रशंसा की जाती है। कोई ये नहीं कहता है कि श्री कृष्ण ने हत्या कराया, ये कराया, वो कराया, ये कराया, कभी कोई दोष नहीं देता है। हाँ, अब जिनके पास ब्रेन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बेचारे अब क्या करें, जो आता है कहते रहते हैं, उनको क्या कहा है। पर श्री कृष्ण की प्रशंसा बड़े बड़े लोग करते रहते हैं सदा सर्वदा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस तरह इनको भगवान कह रहे हैं। तो अशेष कीर्ति, अशेष जस और अशेष श्री, अनंत सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण में अनंत सौंदर्य है, कभी उस सौंदर्य का अंत नहीं होगा। ये तो नित्य किशोर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, केवल मनुष्य मानता है, तो मनुष्य की दृष्टि से भी देखे तो आज तक मानव के इतिहास में ऐसा सुंदर मनुष्य कोई नहीं हुआ। सुंदर मनुष्य और ऐसा सुंदर गायक, वेणु बजाने वाला, जिसके वेणु गीत को सुनकर पशु पक्षी तक स्तंभित हो जाते थे, ऐसे हैं भगवान। यह अशेष सौंदर्य ही बता रहा है कि ये है श्री भगवान। और ज्ञान वैराग्योश्चैव, ज्ञान और वैराग्य, ये सब श्री कृष्ण में अशेष है, व्याख्या की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। तो ऐसे श्री भगवान तद अभिप्रेत्य, तद अभिप्रेत्य का अर्थ है तासाम अभिप्रेत्य व्रतम ज्ञात्वा। श्री भगवान से गोपियों ने, गोप कुमारियों ने कभी कहा नहीं कि हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, आप हमें अपनी पत्नी बना लीजिए, आप हमारे पति बने, कभी नहीं कहा था। लेकिन श्री कृष्ण जान गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं। ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है, जिनमें सहज सर्वज्ञता है, जो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, उनके लिए निवेदन करने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत है कि श्री कृष्ण से कहा जाए? तो सबके हृदय में घट घट वासी हैं, वे जानते हैं। तो वे गए, तो गोप कुमारियां तो बहुत हैं, तो उनकी इच्छा को पूरा कर पाना क्या इनके लिए संभव है? तो उसी का उत्तर देते हैं योगेश्वर ईश्वर, योगेश्वरों के ईश्वर, आराध्य, जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानते हैं। तो योगेश्वर लोग लब्ध सर्वज्ञ होते हैं। योगेश्वर लोग भी सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानने वालों के ईश्वर, और योगी लोग कई कई अद्भुत कर्म कर देते हैं। ये अणिमा, लघिमा, सिद्धि, कामावसायिता आदि सिद्धियां रहती हैं उनकी, तो वे कोई कोई चीज बना लेते हैं। ये तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो गोप कुमारियों के मनोरथ को पूरा करना इनके लिए बिल्कुल आसान है। इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया है योगेश्वराणा ईश्वर इति प्रत्येकम तादृग मनोरथ पूर्ण सामर्थ्यम दर्शयति। भवाद दीपिका में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि योगेश्वराणाम ईश्वर, इस शब्द के द्वारा प्रत्येक के ऐसे मनोरथ को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण में है, इसलिए शब्द दिया गया है। तत्कर्म सिद्ध है, तासाम कर्मण सिद्ध है, फल दानाया इति। फल देने के लिए श्री कृष्ण जमुना जी के तट पर गए। श्री कृष्ण गोप कुमारियों को नग्न देखने के लिए नहीं गए। क्यों गए? तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्म की सिद्धि के लिए गए। क्या कर्म था गोपीजनों का? कर्म था कात्यायनी व्रत। किस तरह से व्रत कर रहे थे इसका वर्णन सवेरे किया गया। प्रातः काल उठ करके सूर्य के उगने से पहले अंधकार में ही वे जमुना जी में स्नान करने जाती थी। जमुना जी
वहां से डेढ़ किलोमीटर 2 किलोमीटर है ना, चिरघाट से नहीं, घट वासिनी से जहां पूजा करती थी, तो वहां से दूर है जमुना जी। उतनी दूर पर जाकर के स्नान करती थी जमुना जी में। भोर में उठ करके स्नान, श्री कृष्ण को पाने के लिए ये प्रातः स्नान भी एक साधन है। भोर में स्नान करना और मंगला आरती करना यह एक साधना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भक्तों की आदत होती है वो पीछे उठेंगे ही कुछ भी हो जाए, है ना, ये देखा जाता है कि वो नियम से ही मन में ही ये धारणा है कि हमको तो लेट उठना ही। तो ये गोप कुमारियों से सीखना चाहिए, कितना बड़ा मनोरथ है। उनको कोई रूटीन में नहीं बांधा था, वे अपने आप जग जाती थी। प्रातः काल स्नान करते थे, नदी के ठंडे पानी में जाकर के स्नान करते थे और हविष से भोजन करते थे, नियमित भोजन करती थी, बहुत शुद्ध आहार। तो 3 काम बताया गया है उनका दुर्गा जी की पूजा में। पूजा के अतिरिक्त जो काम था वो था पूजा के लिए शुद्ध होना आवश्यक है, अतः स्नान और विविध सामग्रियां जुटाना, ये पूजा करना, और गान करते थे। प्रातः काल स्नान करते समय, स्नान करने के लिए जाते समय श्री कृष्ण गान करती थी, मंत्र जपती थी। इस तरह से उनका एक कर्म था। इस कर्म की सिद्धि क्या थी? कात्यायनी देवी की पूजा की सिद्धि क्या थी कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, नंद बाबा के प्रिय पुत्र श्याम सुंदर को हमारा पति बना दीजिए। आपके हाथ में है सारी दुनिया, सब कुछ, आप कृपा करके श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। यही सिद्धि थी कर्म की। तो श्री कृष्ण इस सिद्धि को देने के लिए गए। इसका अर्थ कि अपने को पति के रूप में देने के लिए गए। ये भगवान के चिरघाट गमन का उद्देश्य था। स्पष्ट भाषा है, भगवान गए तब पतित्वेन अर्थ प्राप्त तासाम कात्यायनी अर्चन व्रतम अभिप्रेत्य इति परम विदग्ध वर्ग पूज्य पादानां तासाम भावस्य साक्षात अनभिव्यक्ते है कथनचित कार्य द्वारा अनुमानेन ज्ञात्वा इत्यर्थ। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन गोप कुमारियों के कार्य के द्वारा उन्होंने अनुमान कर लिया। ये बाहरी लीला पर विचार किया जाए। श्री कृष्ण को कैसे पता चला कि ये लड़कियां ये मंत्र जपती हैं, ये कात्यायनी पूजा करती हैं? तो श्रीवास सनातन गोस्वामी कहते हैं कार्य द्वारा। कभी भी मान लीजिए अगर श्री कृष्ण ने सुना होगा कि वे गीत गाती हुई जा रही हैं, तो हो सकता है कि जमुना जी के तट पर इधर उधर छिप करके वे मंत्र भी उच्चारण सुने होंगे कि क्या मंत्र बोल रही है। इसको कार्य कहते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का भोर में उठना, गान करना, और ये बात फैल चुकी थी ब्रज में, गांव में, कि ये दुर्गा जी की, कात्यायनी जी की पूजा कर रही है। और यह भी बात फैल चुकी थी क्या मंत्र बोलती है, और कोई आपत्ति नहीं थी, सब लोग प्रसन्न थे। घर के माता पिता या बड़े लोग जो भी थे वे खुश थे कि ये जप करती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो बहुत प्रसन्न थे कि छोटी छोटी बच्चियां इतना उच्च काम कर रही हैं, सवेरे उठ करके स्नान कर रही हैं और माता दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, और पूजा करके कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की मांग कर रही हैं। तो इस बात से पूरा गांव प्रसन्न था, सब लोग खुश थे। तो श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल गया, केवल इसलिए नहीं कि वे भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे जान गए, वो तो जानते ही हैं, लेकिन कार्य द्वारा
सर्वत्र चर्चा द्वारा उन्हें पता चल गया था कि ये इसी के लिए व्रत कर रहे हैं। तो उनके कर्म की सिद्धि के लिए वे जमुना जी के तट पर गए। कोई भी विचारवान व्यक्ति जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी वो समझ जाएगा कि श्री भगवान कृष्ण में कोई काम कलुषित विचार नहीं था। वे इसलिए नहीं गए कि नग्न देखें या उनके साथ अंग संपर्क हो, ये हो। ऐसा सोचना तो उस व्यक्ति के अपने पापों का वास्तव में परिणाम है, प्रतिछाया है कि जो इस तरह का विचार करे। और वो भी 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष की बच्चियां हैं और श्री कृष्ण भी उस समय 7 वर्ष के बच्चे हैं या अधिक से अधिक श्री कृष्ण 8 वर्ष के हैं। यदि इस लीला को गोवर्धन धारण के बाद की लीला मान लिया जाए, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये लीला गोवर्धन धारण के बाद हुई थी, लेकिन इसके बाद गोवर्धन धारण की लीला है, तो गोवर्धन धारण की लीला तो नख पे धार लियो गिरिवर को 7 वर्ष को रसिया, तो 7 वर्ष के थे, ये बात निश्चित है गोवर्धन धारण के समय। और उसके बाद की भी लीला होगी तो 8वें वर्ष की लीला होगी, क्योंकि उसके बाद भगवान ने 9वें वर्ष में रास विहार किया है, जिसके विषय में वे कहे कि आगामी शरद काल की रात्रि में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। तो 9 वर्ष की लीला है रास लीला। तो रास लीला से 1 वर्ष पहले की ये लीला मानी जा सकती है। ऐसे तो अधिकांश मत यही है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी लीलाओं को क्रम से कह रहे हैं। किसी किसी लीला का व्यतिक्रम करके आगे पीछे करते हैं। तो ये 6ठे वर्ष की लीला या ज्यादा से ज्यादा 7वें वर्ष की लीला मानी जा सकती है। जिस साल भगवान ने गोवर्धन धारण किया उसी साल की ये लीला है। तो 7 वर्ष के है। 7 वर्ष के बच्चे में और आज से 5000 वर्ष पहले क्या कोई भी व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि उसमें काम वासना होगी? जरा विचार कीजिए। आज के युग में भी ये मनोवृत्ति नहीं उदित हुई है। आज के इस कुत्सित युग में भी उस समय कहां से हो सकती थी? तो 7 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण की ये लीला है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जो बात बोल रहे हैं सभा में, एक एक शब्द पर विचार किया जाए तो कभी संदेह हो ही नहीं सकता है। लोगों के मन में संदेह या किसी भी प्रकार की विपरीत धारणा जो होती है और इसलिए कि लोग शास्त्रों के शब्द पर ठीक तरह से विचार नहीं करते हैं, सुनते नहीं, सुन लिया बस। गोपियों के चीरहरण किया श्री कृष्ण ने। गोपियों के चीरहरण नहीं किए थे, गोप कुमारियों के चीरहरण किए थे। आजकल फोटो बनाने वाले, चित्र बनाने वाले युवती गोपियां बना देते हैं। वे मूर्ख पढ़े नहीं है, कुछ जानते नहीं है कि कैसा चित्र बनाना चाहिए, युवती स्त्रियों का चित्र बना देते हैं। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियों के साथ भगवान की लीला है। और वो भी श्री कृष्ण गए उनके कार्य की सिद्धि के लिए। तत्कर्म सिद्ध है। उनका कर्म था कात्यायनी की पूजा कर रहे थे, उस पूजा का फल देने के लिए श्री कृष्ण गए। और यह भी आश्चर्य की बात है, पूजा कात्यायनी की कर रही हैं तो कात्यायनी देवी को फल देना चाहिए था ना, श्री कृष्ण फल देने क्यों गए? वास्तविक बात यह थी कि जिनका वो कीर्तन कर रही थी, जिनका चिंतन कर रही थी, पूजा कात्यायनी की कर रही थी, तो अंततः वो पूजा वास्तव में श्याम सुंदर की ही कर रही थी। जिसमें मन लगा है, जिसमें वाणी लगी है, तो पूजा का पर्यवसान ही कृष्ण पूजा में हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण फल देने के लिए गए। यद्यपि माता दुर्गा तो आशीर्वाद देती ही होंगी, अपनी पूजा से प्रसन्न होकर के, भगवान के कीर्तन से प्रसन्न होकर के माता दुर्गा अवश्य आशीर्वाद देती होगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उनके कर्म की सिद्धि के लिए योगेश्वरेश्वर गए, कृष्ण गए। कृष्ण का अर्थ है आनंद की, परमानंद की घन मूर्ति, इसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब ही जो आनंद घनीभूत होकर इस रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, परब्रह्म को कृष्ण कहते हैं।
कृषि भूवाचक शब्द णच निर्वृत्तिवाचक। न ण का अर्थ होता है आनंद, निर्वृत्ति, निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति। कृषि भूवाचक शब्द, कृषि शब्द भूवाचक है। भू का अर्थ आधार, भू का अर्थ रेस्टिंग प्लेस किसी भी चीज का, और ण का अर्थ है निर्वृत्ति आनंद। तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इन दोनों के ऐक्य को अर्थात श्री कृष्ण आनंद के आधार है, परमानंद घन मूर्ति है, परब्रह्म है, इसीलिए कृष्ण इति अभिधीयते, इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। जो आनंद के आधार हैं, घनीभूत आनंद है, परमानंद घन मूर्ति। बार बार टीका में ये बात लिखी जाती है। तो ऐसे परमानंद घन मूर्ति, योगेश्वरों के भी ईश्वर, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री भगवान अपनी सर्वज्ञता से ही गोपी जनों के उस कर्म को समझ करके, व्रत का अनुष्ठान को समझ कर उनके व्रत का फल देने के लिए गए। योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण तद अभिप्रेत्य तस्य व्रतस्य आत्मैकार्थम अभिप्रेत्य, मेरे लिए गोप कुमारियां व्रत कर रही हैं इसको जान गए। कैसे जान गए? निज गानादि रीति विशेषण अनुमीय। श्री कृष्ण सुनते थे कि इनका जो गीत हो रहा है, मेरा नाम गा रही हैं, मेरी लीला गा रही हैं, तो इसलिए वे अनुमान कर लिए कि मेरे लिए व्रत कर रही हैं। ऐसे पर सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि तस्य व्रतस्य आत्मैकार्थम अभिप्रेत्य निज गानादि रीति विशेषण अनुमीय तत्कर्म सिद्ध है, तासम कर्मण सिद्ध है फलदानाय वश्य वृत। अपने साथियों से घिरे हुए गए, वयस्क ही का अर्थ करते हैं सनातन गोस्वामी पर। दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिड़ी, चार नाम थे, चार सखाओं के साथ गए थे। आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी सुप्रसिद्ध साथी नहीं है भगवान का। दाम, सुदाम, वसुदाम, ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो गोचारण में भी कृष्ण का संग नहीं छोड़ना चाहते थे। गांव में जब कृष्ण रहते थे तो उन्हीं के साथ घूमते फिरते रहते थे, तो गोचारण में भी साथ में चले जाते थे। इनके साथ भगवान गए, जिन के न प्रकार अन्य सखाओं से अपनी दृष्टि बचा करके, छल करके, और श्री बलराम जी से भी छिप करके इन सब बच्चों के साथ चले गए। श्री बलराम जी के साथ नहीं गए। इस पर भी हरीश्वरी जी बहुत सुंदर एक उक्ति कहते हैं कि भगवान एक बार गीता में कहे हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसका भजन उसी भाव से करता हूं। तो कहते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते इति स्वक्तिम स्मरण प्रभु उदार धी। ये जथा माम इति स्वक्तिम स्मरण प्रभु उदार धी अबला नाम प्रसादार्थम युक्तम एवं बलोभ्यगात। अबलाओं पर कृपा करने के लिए भगवान अबल ही गए। ये ठीक किया उन्होंने। अबल मतलब बलराम जी के बिना। अबला पर कृपा करना है तो मैं भी अबल होकर जाऊंगा। तो अबल का दो अर्थ हुआ। एक तो अबल का अर्थ होता है बलहीन, और दूसरा अबल मत बलहीन, बलराम जी के बिना। तो ठीक किया भगवान अपने गीता के उक्ति के अनुसार उन्होंने ठीक किया। अबला नाम प्रसादार्थम स्वयं एवं बलोभ्यगात। अबलाओं पर कृपा करने के लिए स्वयं अबल गए। अगर बलराम जी के साथ गए होते तो सबल कहे जाते ना, और अबल पर कृपा करना है तो अबल बन करके गए। और छोटे छोटे बच्चों के साथ गए। बच्चों को भी अबल कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में बल नहीं होता है, इसलिए उनको अबल कहते हैं। और स्त्रियों को भी अबला कहा जाता है।
बल नहीं होता है। पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है, इसीलिए उनको अबल कहते हैं, अबल। और छोटे छोटे बच्चों को अबल कहते हैं। तो श्री कृष्ण अबल बलराम जी के बिना गए या बच्चों के साथ गए, दोनों अर्थ में। अद्भुत भगवान की लीला है। चीर हरण करने के लिए 4 साथी ले गए जो छोटे छोटे बच्चे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी तो कहते हैं इसमें से कितनी उम्र के थे, 2-3 वर्षीय, 2-3 वर्ष के थे, जो ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। स्त्री पुरुष भेद ज्ञान शून्य तो गए थे। और श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन कोई स्त्री पुरुष के भेद विषय बात को नहीं समझते। श्री कृष्ण के आकर्षण से वे युक्त थे, कृष्ण के बिना नहीं रहते थे, तो कृष्ण भी प्यार करके उनको लेते जाते थे साथ में से। इस लीला में भगवान अपने 4 साथियों को लेकर, साथी इसलिए कहा गया है कि वे लोग भी मानते नहीं थे, गोचारण में चले जाते थे, कृष्ण जहां जाते थे वहां चले जाते थे। उनको कौन रोके, इतना कृष्ण के प्रति आसक्त थे। दाम, वसुदाम, सुदाम और किंकिणी, ये उनके नाम थे। उनके साथ गए, वयस्के ही आवृता। कृष्ण गए, तो कृष्ण का अर्थ क्या हुआ, ये कहते हैं कृष्ण सर्वज्ञ, भगवान का अर्थ कहते सर्वज्ञ, सर्वैश्वर्य युक्तो वा इति। कृष्ण जतः कृष्ण रसिक शिरोमणि जगत चित्ताकर्षक लीला इति। वयस्के ही वृत इति तासाम बहवीनाम बहुल वस्त्र जातस्य सद्य शीघ्रम जुगपद हरणार्थ। 5 क्यों गए, 4 बच्चों को क्यों ले गए? 4 बच्चों को ले गए कि गोप कुमारियों के बहुत वस्त्र थे, जल्दी शीघ्रता से हरण करने के लिए। अब एक व्यक्ति इकट्ठा करेगा तो ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो 5 से 4 बच्चे साथ में रहेंगे तो वो कोई कोई उठाएगा कि कोई, अब जितना जल्दी गोपी कुमारियां देख ना पा रहे और वस्त्र का हरण करने के लिए उनके साथ गए। यद्यपि श्री भगवान हैं फिर भी बच्चों को ले गए, क्योंकि ये लीला करनी थी कि जल्दी जल्दी हम सब नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, ये बच्चे मदद करेंगे। और ये पहले इकट्ठा कर करके सब चढ़ नहीं जाएंगे पेड़ पर, श्री कृष्ण लेकर के चढ़ जाएंगे, इसके बाद ये पकड़वाएंगे, से ले लेकर के वो वृक्षों पर टांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और तब धीरे धीरे बच्चों को भी टांग करके चढ़ा लेंगे। तब तक गोप कुमारियां तो विहार कर रही हैं, वो देखेंगी नहीं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल्दी हरण करने के लिए वयस्के ही वृत्ति तासाम बहवीनाम बहुल वस्त्र जातस्य सद्य शीघ्रम जुगपत हरणार्थ। शीघ्र हरण कर, शब्द का अर्थ तत्काल हरण करना है, और शीघ्र और जुगपत एक साथ ही सबके कपड़ों को उठा कर ले जाना। तो बीच वो देख लेती है। जोगेश्वराणाम लब्ध सार्वज्ञादि सिद्धि नाम ईश्वर आराध्य। भगवान नित्य स्वाभाविक सार्वज्ञादि शक्ति युक्तो अपि कृष्ण तद अभिप्रेत्य तद व्रतस्य आत्मैकार्थम अभिप्रेत्य निज गानादि रीति विशेषण अनुमीय तत्कर्म सिद्ध है, तासम कर्मण सिद्ध है, फल दानाय वयस्से वृत दाम सुदाम वसुदाम किंकड़ी भी वृत तत्र यमुना तीरे आगत आए। श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय भगवान का आगमन देख रहे हैं।
इसका अर्थ है कि उनकी चित्तवृत्ति भी जमुना जी के तट पर ही चली गई थी। एक बार उन्होंने कहा गतः गतः तत्कर्म सिद्ध है, और कभी कभी कहते हैं आगतः, लेकिन यहां भी गतस तत्कर्म सिद्ध है या तत्रा गतस तत्कर्म सिद्ध है। आकार लगाकर तत्र आगत अथवा तत्र गत आगत। योगेश्वराणाम अपि ईश्वर इति अनेन सर्वज्ञम तासम प्रत्येकम तादृश मनोरथ पूर्ण सामर्थ्यम ताभि स्व ईक्षण पथे व स्थापितानाम अखिलानाम अपि वस्त्राणाम चौर्य सामर्थ्यम। यहाँ योगेश्वर भगवान को क्यों कहा जा रहा है? श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनके मनोरथ की पूर्ति की सामर्थ्य दिखाई जा रही है। गोप कुमारियां अपने ईक्षण पथ में ही जहां तक दृष्टि जाती थी उसी में वस्त्र रखती थी। ईक्षण पथे व स्थापिता नाम अखिल वस्त्राणाम अपि चौर्य सामर्थ्यम। भगवान है तो सबके वस्त्र को तत्काल शीघ्र चुराने में समर्थ है, इसके लिए भगवान कहा जा रहा है योगेश्वर। प्राण त्यागादपि तादृश लज्जा त्यागम अधिकम निश्चिन्वतीनां तासां कुलकुमारीणां जलाद उत्थापन स्वप्रणनम आदि सामर्थ्य। प्राण त्याग से भी अधिक कठिन था उस प्रकार की लज्जा का त्याग, लेकिन श्री कृष्ण को ये कराना था। तो उन कुल कुमारियों को जल से निकाल लेना और अपने प्रति प्रणाम आदि कराना, इसकी सामर्थ्य श्री कृष्ण में थी। ये भी सामर्थ्य व्यक्त किया जाना। दृष्ट सर्वांगाना रह प्राप्ताना स्वश्यावश्यमानम तसम तदात्मिक संभोग सामर्थ्यम च द्योतितम। वैसे ही वृत इति वक्ष्यमाणत्वात् द्वित्रिवर्षीय स्त्री पुंभेद विवेक शून्य दिग्वासिष पृथुका एवं सखीत्वेन अभिमता गोचारणादौ अपि कृष्ण संगम अत्यजंतो गेया जदुत्तम क्रम दीपिकाया। एक श्लोक उद्धृत किया जा रहा है। वे जो कृष्ण के साथ गए थे बच्चे, वे क्या थे? 2-3 वर्ष के बच्चे जो स्त्री पुंभेद विवर्जित विवेक शून्य थे, दिग्वास और दिग्वास थे। वैसे ही नंग धड़ंग जाते थे, ऐसा कोई उनको भेद नहीं था कि अंग ढकना ही चाहिए। 2-3 वर्ष के बच्चे। पृथुका कहते हैं मोटे मोटे छोटे छोटे बच्चे, मोटे मोटे पृथुका। वही सखित्व के रूप में अभिमत थे। श्री कृष्ण को ही अपना मित्र कहते थे, चल कब कोई लेकर चलते थे। गोचारण आदि में भी कृष्ण का संग नहीं छोड़ पाते थे। जदुत्तम क्रम दीपिकायाम, क्रम दीपिका ग्रंथ है, उसमें कहते हैं जंघांत पीवर कटीर तटी निबद्ध व्यालोल किंकड़ी घटा घटते रटन भी मुग्धय तरक्ष नख कल्पित कर्ण भूषय अव्यक्त मंजु वचन पृथुका ही परितम। श्री कृष्ण चलते थे इस प्रकार के बच्चों के साथ। जंघांत पीवर, जंघांत जांघ के अंत में पीवर मोटे मोटे थे। कटीर तटी निबद्ध, और कटीर तटी, कटी के तट में व्यालोल किंकड़ी घटा घटते रटन, कुछ करधनी बंधी रहती थी, उसकी आवाज होती रहती थी, बच्चे चलते थे। मुग्धेश तरक्ष नख कल्पित कर्णभूषय, और कर्णभूषय उनके कानों में कुंडल लगाए रहती थी माताएं। अव्यक्त मंजु वचन, और पूरा पूरा
साफ साफ शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहुत तोतली बोली, मंजू बोलते थे। ऐसे सखाओं से पृथु का श्री कृष्ण परित रहते हैं, घिरे रहते थे। वैष्णव तोषणी में श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का नाम रख रहे हैं, दाम सुदाम वसुदाम किंकिणी। इनसे घिरे हुए वो जमुना जी के तट पर गए। तो जमुना जी के तट पर एक तो वे अकेले नहीं गए और दूसरे गए बच्चों के साथ। किस लिए गए? उनके कर्म की सिद्धि के लिए। कहीं भी कोई अवकाश नहीं है किसी बुरे विचार वाले को भी सोचने का कि श्री कृष्ण वहां पर उनको नग्न देखने गए या ये करने गए। कहीं नहीं इसका अवकाश। वो अपने से कोई कृष्ण की लीला गढ़ ले और अपने से शब्द दे दे तो उस कामी के लिए, मूर्ख के लिए क्या कहा जाए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने क्या काम किया? तासां वासांसुपादाय नीपम आरुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालये परिहासमुवाच। सत्वरः, त्वरा के साथ श्री कृष्ण गए बच्चों के साथ और सबको सिखाए थे। वहां पर कुछ कपड़ा मिलेगा, जितना जल्दी जल्दी उठा लेना सबको सिखा है। और गए तो सबसे श्रील सुखदेव गोस्वामी सत्वर शब्द का प्रयोग है। त्वरा का अर्थ होता है जल्दीबाजी। सत्वर तो बड़ी वेग से जल्दी जल्दी। तासाम वासांसी उपादाय, तासाम कुमारीणाम वासांसी वस्त्राणी उपादाय, उपादेयत्वे न गृहीत्वा, उपादाय तो ले करके भगवान के मन में आए तो हंसी कर रहे हैं। बच्चों से कहने लगे, अरे ये देखो, भाग्य देखो कि रास्ता चलती चलती इतना सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गया, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। भगवान ये नहीं पहले कह रहे थे कि गोप कुमारियां नहा रही हैं। देखो भाग्य, पता नहीं सवेरे किसका मुख देखकर चले थे, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए, इकट्ठा करो जल्दी 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 जल्दी। तो श्री कृष्ण के इस कर्म को देख करके जल्दी जल्दी कर रहे थे तो बच्चे हंसने लगे। खी करके बच्चे सब हंस रहे थे कि क्या कर रहा है, क्या जरूरत है, हो सकता है किसी दूसरे का हो। बच्चे इस तरह से कर रहे तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी उठा रहे हैं, उनको भी कहते हैं जल्दी उठा। तासाम वस्त्राणी उपादाय नीपम कदम्ब वृक्षम आरुह्य च, वस्त्र को लेकर के और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। तो बच्चे जब तक वस्त्र ले रहे थे वे हंस नहीं रहे थे, जब चढ़ गए सब बस बैठ गए वृक्ष पर, तब हसद भी, हास्यकारी भी, बच्चे हंसने लगे। बच्चे तो ऐसे भी बिना कारण के भी हंसते हैं। कभी कभी देखा बच्चों की हंसी को कुछ लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन दबाने के बाद भी खी 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 करके हंसते हैं। लोग कितना भी जितना दबाते हैं उतना ही हंसते हैं। वो हंसते रहते हैं, हंसने लगे। हसद भी बालय शब्द दिया जाए, हंसते हुए बच्चों के साथ स्वयं चप्र हंसन। भगवान को भी हंसी आ रही है, भगवान को हंसी आ रही है और हंस भी रहे हैं। इसलिए कारण है कि हंस करके गोप कुमारियों के टेंशन को अपने तरफ करना है। नहीं हंसेंगे तो कैसे पता चलेगा? वो तो कृष्ण का गान कर रही हैं और विभोर हैं बिहार में। तो बच्चे हंसे हैं और स्वयं च प्रहसन प्रकर्षेण हसन परिहासन उवाच हमने स्टूड। इसके बाद श्री कृष्ण ने परिहास किए गोप कुमारियों का। प्रहसन परिहासन उवाच, हंसते हुए मजाक करने लगे, परिहास किए। परिहास क्या किए वो आगे के श्लोक में बताया गया है। उपादाय, उप का अर्थ होता है समीपतः, समीपतः एवं गृहीत्वा, वो निकट से वस्त्रों को लिए और निकट में ही नीप वृक्ष का, नीप का अर्थ है कदम्ब,
नींब का अर्थ होता है नीम, नीप का अर्थ है कदम्ब। नीपम आरूह्य, कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके हसद भी, तो चेष्टया उच्चय हसद भी। ये बच्चे श्री कृष्ण की चेष्टा देख करके हंस रहे थे, तो समझ रहे थे कि चुरा रहा है। बच्चे समझ गए कि चुरा रहा है, तो इसलिए वो लोग भी हंसने लगे। और ये भी चोरी में वो भी थे, वस्त्र हरण करने में वो भी थे, लेकिन लेकर के हंस। बालय सह त्वयरया अन्वित समीपम आरूह्य चौर्जेण ताभ्यो भयात। नीप पर चढ़ गए वस्त्र लेकर के, क्योंकि चौर्जेण चोरी के कारण उनसे भय हो रहा था गोप कुमारियों से। तत्र तासाम तदुच्छ्राव्यत्वाच्च बालय रीति तत्र छेल्यत्यर्थ पुरैव प्रौढ़ानाम त्यागेन बालकैरेव वयसे वृत्ते गेय। जद्वा सप्तमाद वयोन्ते कृत श्री गोवर्धनोद्धार वत् प्रागस्य लीलाया कस्मेन। वही बात सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यह 6ठे वर्ष की लीला है अथवा 7वें वर्ष की लीला है। अपने प्रसिद्ध सखाओं को श्री कृष्ण साथ में नहीं लाए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाए हैं, लेकिन इतनी बात है कि यह लीला यज्ञ पत्नी के उद्धार के पहले की है, ऐसा लग रहा है। और क्रम भी सुखदेव गोस्वामी यही लिखे हैं। ततश्च तेषां बाल्ये सर्वम अन्वद्यमेव जद्वा लीला देविदम कैशोरे व तच्च श्री गोवर्धन धारणा प्रागेव दुक्ति शारद वेणु गीत वर्णनेन अभिव्यंजितम श्री गोपी भाव विशेष प्रसंग। सिद्धांत बता रहे हैं वही कि हो सकता है कि ये बाद की लीला हो या पहले की लीला हो, जो भी हो। तो श्री कृष्ण परिहास नर्म वचन बोल रहे हैं। इनका परिहास क्या हुआ आगे दिया जा रहा है। अथवा श्री कृष्ण ने परिहास किया। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सत्वर तदृष्टि वंचनाय शीघ्रम सन हसद्भि इति अति बाल्या निर्निमित्त हास्यवद्भि। अति बच्चे हैं इसलिए हंसने में उनका कोई निमित्त कारण नहीं है, ऐसे ही हंस रहे हैं। उन बच्चों के साथ श्री कृष्ण भी हंसने लगे। हास शब्देनता स्वयं एवं बोधे नित्यर्थ। हंसी के द्वारा गोप कुमारियों को स्वयं ही बोधित कर रहे हैं। परिहास में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भो भो ब्रज कुमारी का, श्री कृष्ण हंसी कर रहे हैं, हे ब्रज की कुमारियों, आसु नीप शाखासु अमुनि वंशांसी केन निबद्धानी। ये कदम्ब के शाखाओं पर किसने ये सब वस्त्र रख दिया? ये हास कर रहे हैं कृष्ण। कदम्ब की शाखाओं पर किसने बांध कर रख दिया, किसने टांग दिया ऐसा वस्त्र? केन निबद्धानी किम जुयम वेत्था। कुमारी तुमको पता है कि किसने टांग दिया है? भगवान मजाक कर रहे हैं। 9 बार कि तुम्हें मालूम नहीं है। मया तो विदुरादेव विलोक्य, मैं तो दूर से ही देखा कि क्या ये लाल पीले या हरे सब टंगे हुए वृक्षों पर चमक रहे हैं। तुम्हें यहां आकर के देखा, आश्चर्य में पड़ गया कि बाप रे बाप, वृंदावन के वृक्ष भी कपड़ा फलने लगे, कपड़ा उत्पन्न होने लगा है। अस्माकम नीप तरु विचित्राणी वासांसी व पुष्प फलानी दधान। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कदम्ब वृक्ष इस प्रकार का फल फूल धारण करने लगे, वस्त्र के रूप में फल फूल धारण करने लगे। ये बहुत भारी आश्चर्य हुआ। तुमको मालूम है कि अपने आप हुए हैं कि वृक्ष ही फल दे रहा है। अस्तित्व एति अति आश्चर्य दर्शन प्रहिष्टेन। तो अति आश्चर्य दर्शन देख करके, दृश्य देख करके हर्ष के साथ मैं यहाँ आया और आकर के चढ़ गया कदम वृक्ष पर।
इन वस्त्रों को देख करके मैं चढ़ गया कि ये वृक्ष फल दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। ननु अस्मदीयानी अमुनि वांसांसी की चेत। अगर मान लीजिए गोप कुमारियां कहें कि ये सब हमारे वस्त्र हैं, वृक्ष नहीं फला है, तब श्री कृष्ण कहते हैं अगर ये तुम लोग कहोगे तुम्हारे वस्त्र हैं तो कथम अति उच्च शाखासु आरूढ़ानी, तुम्हारे वस्त्र हैं तो ये इतने उच्च शाखाओं पर इसको क्यों रखा है? वस्त्र अगर तुम्हारे हैं तो इतनी उच्च डालियों पर रखने की क्या जरूरत है? ननु त्वया एवं अपहृत्य आरोहिता ने। अगर गोप कुमारियां कहेंगे तुमने वस्त्र हरण करके और ऊंची डाली पर टांग दिया, तो इस पर कहते चेत सत्यम दुश्मन बिना राजपुत्र मई ईदृशम परिवादम अर्पितम का प्रभु। क्या इस तरह का साहस कर रही है? मैं पता है मैं राजपुत्र हूं, राजा का लड़का हूं, और दूसरे के पहने हुए वस्त्र को मैं इकट्ठा करूंगा, छूऊंगा नहीं, राम राम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम लोग भी ऐसी हो जो मुझ राजपुत्र पर भी इस तरह का अपवाद डालने का साहस कर रहे हैं। ये मजाक है। ननु भो क्रोधस्ते मां भूत अमुनि स्त्री वासांसी एवं किम न परिचिनोसी चित्ता। ननु भो क्रोध, भगवान कहते हैं क्रोध मत करो। ननु भो क्रोधस्ते मां भूत, तुमको क्रोध न हो। अमुनि स्त्री वासांसी एवं किम न परिचिनोसी। गोप कुमारियों ने कहा कि तुमको ये पता नहीं है कि ये स्त्रियों के वस्त्र हैं, तुमको पता नहीं है। तब कहते हैं तो विश्वस्मिन अस्मिन जुए में वह स्त्री अस्थ, विश्व में तुम लोग ही केवल स्त्री हो कि तुम्हारी ही साड़ी हो सकती है। ठीक है स्त्री वस्त्र है, लेकिन केवल तुम ही लोग तो स्त्री नहीं हो, पता नहीं किसका है, कौन टांग करके चला गया। न तू अपरा संति ननु ब्रजराज कुमारी ब्रज कुमारी नस्मान अस्मिन निर्जने का स्त्री अभ्यर्थम आगछे। हे श्री कृष्ण, ब्रज कुमारियों के अतिरिक्त कौन इस निर्जन वन में आएगी विहार करने के लिए? अगर ऐसी बात कहो तब ये कहते हैं दुश्मन बिना किम अन्य निर्जन विहारिणियों न भये हुए भवे। क्या तुम लोगों के बिना अन्य स्त्रियां निर्जन में विहार नहीं करती हैं? ननुवत्र विहर्तुम वयम नागच्छामः। अगर गोप कुमारियां कहें कि हम यहाँ विहार करने के लिए नहीं आई हैं, किंतु नीप देवता दुर्गम और चितुमिति चेत, हम यहाँ पर नीप देवी दुर्गा जी की पूजा करने आई हैं, विहार करने नहीं आई हैं। दुर्गा जी को भी नीप देवी कहते हैं। दुर्गा जी के लिए नीम का वृक्ष स्थापित किया जाता है, उन ज्यादा रहते हैं, उनको नीप देवता कहते। किम तदर्शिका नान्या संति, श्री कृष्ण कहते हैं क्या माता दुर्गा की आराधना करने वाली अन्य स्त्रियां नहीं हैं? तस्मात् अप्सरो भी प्रतिनिषिथम दुर्गार्थ नियम भी अद्यतने निशीथे ताम अतिश्यम के भी स्नात्वा परिधातु अमुन्यासु शाखासु स्थापित। हम अब पता चला माता दुर्गा की पूजा करने के लिए अप्सराएं भी आती हैं, देवियां आती हैं। तो देवियां तो आकाश में घूमती रहती हैं, तो हमें लगता है कि ऊंची शाखा पर वही टांग करके भूल करके चली गई, अप्सराएं चली गई। परिहास कर रहे हैं भगवान चक्रवर्ती पाद जी इस प्रकार के परिहास। परिहासोक्ति माह अत्र इति द्वाभ्याम, फिर कहो परिहास भी कर आगे के श्लोक में भी। हे अबला अत्र आगत्य कामम स्वम स्वम वास प्रगृह्यता। हे अबलाओं, श्री कृष्ण सबसे पहले गोप कुमारियों को अबला कह रहे हैं, क्योंकि वे उपवास करके नियमित आहार करने के कारण व्रत करने से वे दुबली हो गई है। अबला कह रहे हैं। हे अबलाओं,
यहाँ अत्र वृक्ष सन्निधान मदंती के वा, इस वृक्ष के पास या मेरे पास आगत्य कामम यथेष्टम, कामम का तो यथेष्टम एवं अत्र आगत्य स्वम स्वम वासः प्रगृहीत, अपने अपने वस्त्र ले लो। अपने अपने वस्त्र मतलब तुम लोग अपना अपना वस्त्र पहचान करके ले लो, बताओ हमको कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो मैं उसको ले करके दे दूंगा। मुझे क्या पता है कि कौन वस्त्र किसका है। पहचान करके स्वयं स्वयं अपना अपना वस्त्र प्रगृहता, प्रकर्षण गृहता अर्थात स्वयं स्वयं वास परिचित्य, अपने अपने वस्त्र को पहचान करके मत प्रत्ययार्थम शपथम कृत्वा, और मेरे विश्वास के लिए शपथ भी करो, शपथ दो कि ये तुम्हारा ही वस्त्र है। धन रक्षकाय महिम पारितोषिकम एक हारम दत्वा वासः, हमने तुम्हारे धन की रक्षा किया है, हम धन की रखवाली किए हैं, तो हमको एक एक हार दे करके पारितोषिक के रूप में और अपना कपड़ा लेकर, एक एक हार इनको दे। ये विनोद कर रहे हैं भगवान। हम यहाँ कपड़े की रक्षा किए हैं, रखवाली किए हैं, नहीं तो कोई ले गया होता दूसरा चुरा करके, तो रखवाली किए हैं, इसीलिए अपने एक एक वस्त्र के लिए एक एक हार दे करके ले गए। ननु तवक्तव न प्रतिमा, अगर गोप कुमारियां कहेंगे तुम्हारी बात में हमें विश्वास नहीं है, भगवान कहते सत्यम ब्रह्माणी, मैं आर्षम ब्रह्माणी, बिल्कुल सत्य बोल रहा, नो नर्म न परिहासम, मैं परिहास नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। जब क्यों नहीं परिहास कर रहा हूं, जब जीवन व्रत कर सकता है, तुम लोग तपस्विनी हो, व्रत की हो, माता दुर्गा की आराधना की हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया है, तुम्हारे जैसी तपस्विनी सदाचारिणी से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मजाक नहीं कर सकता, मैं सबसे परिहास नहीं करना चाहिए। जब जीवन व्रत कर सीता, व्रत करते करते कृष हो गई, व्रतेन कृषि कृता, व्रत श्रांतावा तपस्विनीषु जुष्मासु दया भक्तिश्च धर्म भयश्च उत्पद्यते इति भाव, तुमको देख करके तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न हो रही है, भक्ति उत्पन्न हो रही है, धर्म का भय उत्पन्न हो रहा है। यदि मैं तुमसे मजाक करूंगा तो इसका मतलब मैं एक तपस्वी से, साधु से इस तरह की धृष्टता कर रहा हूं। मैं सत्य बोल रहा हूं, यहां आओगी वस्त्र लोगी तो मैं दे दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी सत्य बात बोल रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं। यदि ये भी परिहास ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, परिहासोक्ति में वह आह अत्र इति द्वादम अस्मिन् निकटे नित तले हे अबला इति जुष्माकम सत्य किंचिदपि न स्यादिति भाव। अबला कह करके भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर ये तुम लोग चाहो कि वस्त्र उतार लो स्वयं, तब तुम्हारी शक्ति से बाहर की बात है, किसी भी तरह से अब वस्त्र नहीं मिल सकता है, जब मैं दूंगा तभी मिल सकता है। अबला कहकर ध्वनित कर रहे हैं, कामम यथेष्टम प्रकर्षण गृहता न पुनः मया तत्र कष्टिद अंतरायो, पूरा गृहतम ले लो, पूरा पूरा ले लो, इसके बाद मैं कोई भी अंतराय नहीं करूंगा। प्रत्येकम गृहता न तू एकया विप्राधीश, प्रत्येक आकर के एक एक ले लो, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो आवे और सबका वस्त्र ले जाए। लेकिन श्री कृष्ण आगे भी कहे हैं कि अकेले आओ चाहे सब आओ, एक दो न आए, क्यों? तो हो सकता है उसके मन में लोभ हो जाए, सबका वस्त्र लेकर के वही भाग जाए। ऐसा थोड़े करेंगे नहीं, लेकिन इसमें टीका में कहा गया है अत्र आगत्य सर्वाश्रम ग्रहीतव्य इत्यादि, यहां आकर के ले लो। ननु स्त्रीषु मिथ्योक्ते रब्दोषत्वा विशेषतः से परिहास लीलत्वा तोक्तो न प्रतिमा,
हमें आपकी उक्ति में विश्वास नहीं है। श्री कृष्ण से मान लीजिए श्री गोप कुमारी ने कहा, क्योंकि आप परिहास कर सकते हैं, आप झूठा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीति भी है कि स्त्रियों में स्त्रीसु मिथ्युक्ते अदोषत्व, स्त्रियों में झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता है, ये दोष नहीं है, अदोष है। और दूसरी बात है कि आप परिहास कर रहे हैं, तो आपकी बात में हमको विश्वास नहीं है। तब कहते सत्यम नीति ब्रुवाण, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। करवाणी इति एवं क्वचित पाठ न चैदपि नर्म एवं आशंकनीय मिथ्या जज्जुयम, ये नर्म नहीं है, मजाक नहीं है। व्रत कृषासु तपस्विनीसु नर्मणो अयोग्यत्वादिति भाव। जो व्यक्ति तपस्वी है, भक्ति कर रहा है, व्रत उपवास आदि कर रहा है, उससे परिहास नहीं करना चाहिए। मैं परिहास नहीं कर रहा हूं। ऐसा परम परिहास उक्ति रहेगा, यह भी एक परम परिहास उक्ति ही है। भक्ति विशेष स्वभाव में सदा परम हृष्टा नामतासा व्रत की सत्ता दर्शन, ये भी परिहास है। क्योंकि गोप कुमारियां दुबली नहीं हुई थी, क्षीण नहीं हुई थी। भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति में इतना बल है कि परम हृष्ट थी। जैसे आपने देखा कि सुना कि जमुना जी के शीतल जल में वे विहार कर रही थी। तो जिसका शरीर कमजोर हो गया है वो शीतल जल में विहार करेगा। तो भगवान की भक्ति से, प्रेम से परिपूर्ण थी, तो परम हृष्ट थी, विकृष्ट नहीं थी, दुबली पतली नहीं थी। इसलिए उनको दुबली पतली कहना, तपस्विनी कहना, यह भी एक परिहास ही है। सत्यम जुष्माकम एवं इतानी वस्त्राणी चेत, यदि सचमुच में ये तुम्हारे ही वस्त्र हैं तो यहां आकर के अपना अपना वस्त्र पहचान करके ले लो। हमको क्या मतलब है? एक तो ये पुराना वस्त्र है और दूसरे स्त्री का है। स्त्री के वस्त्र से हमको क्या लेना है? तो भगवान मजाक कर रहे हैं इस तरह से। सर्वाभिरो आगत्य न तू एक या द्वितीय वा, सब आकर के ले लो, 1 2 3 नहीं। आगत्य वस्त्र लोभवती नाम स्त्रीणाम अधिक के ग्रहणस्यापि संभवी श्लुप्तवात्। अपना अपना वस्त्र ले लो, नहीं तो वस्त्र का लोभ हो जाएगा। या हो सकता है कि शर्मिष्ठा और देवयानी के समान झगड़ा हो जाए कि पहचानने के नहीं पहचान में आ रहे, इसलिए अपना अपना वस्त्र पहचान करके ले। ननु गंतुम न शक्नुमः तत्र साहसम वाहि अबला, मन ने व्रत कार्ष्या देवागत गंतुम न शक्नुत है कि भाव। हाँ, मैं भी मानता हूं कि तुम यहां नहीं आ सकती हो क्योंकि कमजोर हो गई हो, अबला है। यह भी एक परिहास है। जद्वा तरही न दास्यामी, यदि नहीं आओगी तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं दूंगा। यदि जद्वा तरही न दास्यामी प्रबलस्य मम किम कर्तुम शक्नुत है कि भाव, मैं प्रबल हूं, मेरा क्या कर लोगी अगर नहीं दूंगा तो? तुम अबला हो, ये संबोधन करके कह रहे हैं कि मैं प्रबल हूं। ननु कपटी न स्तवोक्तव न प्रतिमा, हे कपटी, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती। तो सत्यम तथ्य में ब्रुवाणी, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। ब्रवाणी इत्यपि क्वचित पाठ जद्वा सत्यम शपथम कृत्वा ब्रवीमी, सत्यम शपथ तथ्य। सत्य शब्द का अर्थ है शपथ और तथ्य दोनों। तो हम बिल्कुल शपथ खाकर कह रहे हैं अर्थ। इति अमर नतु नर्म जतु व्रते में कृता जिजम तपस्विनी दया भक्तिश्च धर्म भयम च उत्पद्यता इति भाव। फिर श्री कृष्ण सदाचार बोल रहे हैं कि मैं आज तक जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला। भगवान बोल रहे न मयोदित पूर्वम व अनृतम तदि में विदुः एकैकशः प्रतीक्षध्वं सहैवोत सुमध्यमः ननु मिथ्यावादिनः तव शपथेपि न विश्वसीमः। अगर गोप कुमारियां कहें कि अरे कपटी मिथ्यावादी,
हम तुम्हारे शपथ पर भी विश्वास नहीं करती हैं। तब कहते हैं सरसना दंसमा, श्री कृष्ण अपने दांतों से अपने जिह्वा को दबाकर बोलते हैं, न मैं कभी भी इसके पूर्व असत्य नहीं बोला है। हे सुमध्यमा, मया अनृतम न उदित पूर्वम उक्त पूर्वम कदापि मया अनृतम न उक्तम इत्यार्थ। मैं पहले भी कभी असत्य नहीं बोला है। इन सब उक्तियों का वास्तविक अर्थ है, वास्तव में भगवान कभी असत्य बोल ही नहीं सकते, तो मैं कभी भी असत्य नहीं बोला हूं। तत् मम अनिर्तस्य अनुक्त पूर्वत्वम इमे सहचरा विदु। ये हमारे साथ रात दिन रहने वाले ये जानते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला। हम जितने दिन के हैं उतना दिन तो कम से कम ये बच्चे साक्षी हैं। भाई जो साथ में रहता है वही किसी के वृत्त को जानता है ना, कि ये कहा करता है, कैसे झूठ बोलता है, कपट करता है। अगर कोई साथ न रहे तो उसका पता नहीं है, लेकिन साथ रहने वाले तो जानेगा ही। तो भगवान कहते हैं तब इमे विदुः जानन्ति ननु तद वयस्यापि तत् सदृशा इति चेत्तत्रा। लेकिन तुम्हारे मित्र भी तो तुम्हारे ही जैसे हैं, हम कैसे विश्वास करेंगे तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। हम आवे जल के बाहर और फिर भी तुम वस्त्र न दो। तो भगवान कहते हैं एक एक सह वा उत प्रतीक्षण हो। तो ठीक है, तुम एक एक आओ, ठीक है। एक अगर कोई आएगी जल से बाहर, अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर और कुमारियां मान लेंगे कि नहीं दे रहा है, तो फिर नहीं आएंगे। यदि कोई एक आती है और उसको मैं दे देता हूं बस, तो विश्वास हो जाएगा ना कि हाँ हाँ। तो इस तरह से एक एक करके आकर के ले जाओ, अथवा एक साथ ही आओ, सभी एक साथ आओ और वस्त्र को ले। उदित पूर्वम 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 उक्तम जब तद अनृतम मिथ्या नैव भवति जद्वा अनृतम न मया उदित पूर्वम कदापि अनृतम पूर्वम नोदितम इत्यार्थ वही प्रसिद्ध हो। तच्च इमे मत सहचरा विदु सर्वत्र सदैकत्र चारित्वेन ऐसामेव मदीया शेष वृत्ता विज्ञान। मेरे अशेष वृत्त का ज्ञान इनको है और ये कपट भी नहीं जानते। बच्चे हैं तो बच्चे तो जथा दृष्ट भाषी होते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं। इन बच्चों को सिखाया भी नहीं जा सकता है क्या झूठ है क्या सच है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि ये जानते हैं। अगर हमारे बड़े बड़े जो सखा हैं वो तो हो सकता है हमारे समान कपटी हो जाए या झूठ बोले, लेकिन ये इमे विदु, ये 2 दिन के बच्चे, ये बेचारे जो देखे हैं वही कहें, जो सुने हैं। तो ये साक्षी है कि मैंने कभी आज से पहले झूठ नहीं बोला है। तच्च इमे मत सहचरा विदु सर्वत्र सदा एकत्र चारित्वेन ऐसामेव मया मदीया शेष वृत्ता विज्ञान ननु त्वद वयस्यापि तत् सदृशा एवति तत्रा एकैकश आगत्य स्वकीय वस्त्रम गृहीत। यदि एकया आगत्य स्ववस्त्रम न प्राप्यते तदा मद्वचनम मिथ्या एवेति मंतव्यम इति भाव। अगर किसी एक के आने पर पहले अब मैं न वस्त्र दूं तो मान लिया जाएगा मैं असत्य बोल रहा हूं। अहो किम एवं विलंबाचरणे नवा, क्यों इतना विलंब कर रहे हैं। मम वचस असत्यता यदि च कलुषता च काचिल नास्ति एवं इति बोधयन पक्षांतर न सहेति उत वा शब्दार्थ हे सुमध्यमा इति जुष्माकम मध्य भागादि सौंदर्यम एवं द्रष्टुम इच्छते न च वस्त्र एवं प्रयोजन गूढ़ अभिप्राय। चक्रवर्ती पाल जी कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र से हमको कोई मतलब नहीं है, तुम ले जाओ।
किसी ने कहा कि तुम दूर से ही वस्त्र फेंक दो या बच्चे द्वारा भिजवा दो जल के पास, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां से फेंकने पर वो जल में गिर पड़ेगा, भीग जाएगा, तो यहां से फेंक नहीं सकता है तुम यहीं आ। जो बात भगवान को कहना था वो वस्त्र देने से पहले नहीं कहा। जब वस्त्र दे दिए, पहन ली, तब भगवान ने जो असली बात थी, जो व्रत में त्रुटि पैदा कर रही थी बात, उसको उन्होंने बताया। नहीं, पहले ही बताया। तस्य तत्स्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुतः व्रीडिताः प्रेक्षितानुन्यं जातः स न निर्ययुः। गोप कुमारियां भगवान के इस परिहास को देखकर प्रेम परिप्लुता, प्रेम की बाढ़ से बिल्कुल डूब गए। श्री कृष्ण के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं हुई। जैसे परिहास में उत्तर प्रत्युत्तर में कुछ बातें कही जा रही थी, भगवान को मिथ्यावादी या कपटिल कह रही थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण के इस कर्म से, वस्त्र हरण से, गोप कुमारियों का चित्त अत्यधिक प्रेम परिप्लुता। प्लुत का अर्थ है डूब जाना, सिक्त। प्रेमणा परितः प्लुत, प्रेम में मग्न हो गई। दोष दृष्टि नहीं हुई प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति। तस् तत्स्वेलितम, स्वेलितम मतलब परिहास। श्री कृष्ण के इस परिहास को देखकर गोपियां प्रेम में भर गई। व्रीडिता प्रेक्षानुन्यं जातः स न निर्ययुः, और उन्हें हंसी आने लगी। श्री कृष्ण के प्रति, उनकी किसी भी क्रिया के प्रति गोप कुमारियों का कभी भी दोष दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम की बाढ़ हो गई तो उनके मुख पर हंसी आई, स्वाभाविक हंसी। लेकिन एक दूसरे को देख करके प्रेक्ष अन्योन्यम, एक गोप कुमारी दूसरी कुमारी को देखी, मग्न होने से व्रीडिता। उस समय ध्यान आया कि हम मग्न हैं। 1 महीने तक वे स्नान किए हैं मग्न, लेकिन कृष्ण के गान में इतना आवेश और सुख रहता था, कभी ध्यान नहीं आया कि हम मग्न स्नान कर रहे हैं। उस दिन श्री कृष्ण के परिहास को सुन करके और तब ध्यान आया कि हम मग्न हैं, तो आपस में एक दूसरे पर देख करके वे व्रीडित हुई, लज्जित हुई और न निर्ययु, जल से बाहर नहीं निकली, बल्कि और गंभीर पानी में जाने लगी। जो कमर भर पानी में थी वो और नीचे आने लगी, जिससे उनका वक्षस्थल आदि सब पानी में ढक जाए, केवल मुख कमल दिखाई देगा। एक भक्त ने तो कहा है कि उस समय ऐसा सुंदर जमुना जी लगती थी, गोपियों के गोरे गोरे चेहरे बिल्कुल पीत कमल की तरह खिले हुए थे और लाल कमल की तरह लगता था कि कमल खिला हुआ है। मुख कमल था, कमल से भी अधिक सुंदर, सारा शरीर जल में मग्न था। तो नहीं निकले प्रेम परिप्लुता। प्रेम परिप्लुता इति गोपीत्वेन स्वभावतः एव तस्मिन् प्रेमवत्यः विशेषतः तत्स्वेलितं श्रुत्वा अधिकं प्रेम रसे निमग्ना इत्यर्थ। जात हासश्च सत्यो न निर्ययो जतो अनुन्यम प्रेक्ष व्रीडिता। जब वह प्रेम परिप्लुतत्वादेव व्रीडिता जात हासश्च जात स्मिता अनिर्याणे ऐकमत्यार्थम अनुन्यम प्रेक्ष। निकलना चाहती थी, प्रियतम श्याम सुंदर के पास जाना चाहती थी वस्त्र लेने के लिए, लेकिन नहीं निकल सकी। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐकमत्य होने के लिए, सबकी मति को इकट्ठा करने के लिए, सब चाहती हमें निकलना, एक दूसरे पर देखने लगी कि श्याम सुंदर ऐसे कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर देखने लगी, पूछी नहीं,
तो वो नहीं निकाल सके। अनुन्यम प्रेक्ष जात हासा से न नीलयु छेलितम रहस्य परिहासम दृष्टि प्रेम परिप्लुता इति मन्यामहे इमम एव कांतम सुखितुम अस्माकम अहंतास्पदानि अनुरूपाणि किम भवितव्यन्ति इति मनोनुलापानंदेन मग्ना बहिष्टु अनन्यम प्रेक्ष आविलिता। चक्रवर्ती बाजी कहते हैं इमम एव कांतम सुखितुम अस्माकम अहंतास्पदानि अनुरूपाणि किम भविष्यन्ति इति। प्रेम से परिप्लित हो गई और सोचने लगी कि हो प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए हमारा जो अहंतास्पदानी अनुरूपाणी किम भविष्यन्ति, क्या हम अहंकार नहीं त्याग सकती हैं? श्री कृष्ण अगर इसी में सुखी हैं, वे चाहते हैं कि हम आकर के बस उड़े जाएं, तो यही करना चाहिए। ये मन में अनुलाप करने लगी। पर एक दूसरे पर दृष्टि गई, अपनी सखियों पर देखने लगी तो दृढ़ता हो गई। इति अयि कमलेक्षण तुम आहुयति अयम, फिर कहने लगे, एक प्रकार से मनो अनुलाप कर रहे हैं कि अरे कमलमुखी, ये श्याम सुंदर प्रत्यक्ष पुकार रहे हैं। तथा ही अयि सुधामुखी त्वमेव जाहि सुधाम पायंती इति अन्योन्यम जाति। तुम जाओ, तुमको बुला रहे हैं, तुम जाओ, तुमको बुला रहे हैं, जाओ इनको सुखी करो। इस तरह से एक दूसरे पर मन के अनुलाप से देख रही हैं, निकली नहीं। एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसः जातः आकंठ मग्न शीतो दे वेपमानस्तम ब्रुवन्। इस प्रकार गोविंद परिहास कर रहे थे, उनके परिहास से चित्त और अधिक प्रेम रस में निमग्न हो गया। वे आकंठ मग्न शीतो दे, वे शीतल जल में आकंठ मग्न हो गई, वे कांप रही थी और उनसे इस प्रकार बोली। गोपियां कहती हैं, मानयम भो कृथास्ताम तो नंद गोपसुतम प्रियम। भो हे कृष्ण, अनयम मां कृथा, आप अनय मत कीजिए, अनीति मत कीजिए। आप नंद महाराज के पुत्र हैं, हम आपका बहुत आदर करती हैं। सारा ब्रज आपसे बहुत प्रेम करता है, आप सबके प्रिय हैं। और ब्रज में सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। ब्रज श्लाघ्यम, समस्त ब्रजवासी आपकी सराहना करते हैं और आप सबके प्रिय भी हैं। देहि वालसांसी, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। वे पिता, हम शीतल जल में कांप रहे हैं। कंपकंपी वास्तव में जल के कारण नहीं है, ये सात्विक विकार है। प्रेम में अष्ट सात्विक विकार होते हैं, कंपकंपी होती है। इस तरह से व्रत के पूर्ति के दिन जिनके लिए वे व्रत कर रही हैं, वे श्याम सुंदर आकर के स्वयं ही इस तरह की बात करें, तो प्रेम परिप्लुता शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रेम में की बाढ़ में मग्न हो गई थी, लेकिन कंपकंपी हो रही थी इस प्रेम के कारण। श्री कृष्ण हमारे अभिप्राय को जानते हैं और व्रत के अंतिम दिन आ गए हैं, इस कारण से शरीर में सात्विक प्रेम विकार उत्पन्न हुआ है और कंपकंपी हो रहे हैं। तो इसके पहले श्री सुखदेव गोस्वामी कभी नहीं कहे कि वे कांप रही थी, बल्कि ये कहे हैं कि वे आनंद में विहार कर रही थी। तो कांपती हुई ये इस प्रकार की बात कह रही थी। अच्छा, भगवान ने उनको वस्त्र दे दिया, उनको जल में छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान उनके वस्त्र को दे दिए, एक एक वस्त्र को अपने कंधे पर रख रख करके दे रहे थे। अधो वस्त्र को
गोप कुमारियों के नीचे वस्त्र पहने हुए, नीचे के अंगों पर धारण किए हुए वस्त्रों को अपने उत्तम अंग कंधे पर रख करके भगवान उसे प्रसाद बनाकर दे रहे थे। और आपने देखा कि ऐसे नहीं था कि आज का वस्त्र कल धो दिया गया हो, ऐसा नहीं था। गांव की कुमारियां थी और व्यवहारिक दृष्टि से इतना धन नहीं था कि वे बहुत से वस्त्र रखें और रोज आयरन करा करके पहने और ये करें, कुछ नहीं।